हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च और जाने माने फंड मैनेजर आशुतोष भार्गव साहब। आशुतोष भार्गव साहब ने एनएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया है फाइनेंस में। 14 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका रिसर्च का है और फंड मैनेजमेंट का भी, और 12 साल से तो आप निप्पॉन के साथ हैं ही, और उससे पहले आप जेपी मॉर्गन के साथ भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे आपसे व्यू लेना चाहता हूँ, कैसा फील कर रहे हैं सर, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल? तो धन्यवाद अनिल जी। हमारे हाउस का भी जो व्यू है वो काफी न्यूट्रल है। तो हम ये मानते हैं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी बेहतर है दूसरे कंट्रीज के सामने। बट एक साल से जो डीकपलिंग देख रहे हैं, जहां हमारा बाजार अच्छा करता गया है और ग्लोबल मार्केट में हमने एक बेयर मार्केट देखा, तो जो आज हमारे पास जो वैल्यूएशंस जो हम देख रहे हैं सामने, उसमें ये अट्रैक्टिवनेस काफी हद तक कैप्चर हो चुकी है। तो यहां से जो बाजार का रुख रहेगा वो बहुत हद तक निर्भर करेगा ग्लोबल मार्केट्स पर। वहां पे मल्टीपल सिनारियोस पॉसिबल है, जैसा कि आप समझते हैं। काफी कुछ निर्भर करेगा फेड के ऊपर, काफी कुछ निर्भर करेगा ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस समय बाजार में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड है और मल्टीपल सिनारियो पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग चीज बताई कि न्यूट्रल व्यू लेकर चल रहे हैं इस वक्त, न बड़े तेजी में न बड़े मंदी में। तो इसका मतलब सर ये पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, एसआईपीज भी है, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का फ्लो भी अच्छा है, भरोसा पूरा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है आपके फंड की और पूरी इंडस्ट्री की। तो सर बताएं, फिर कहीं कहीं तो आप पैसा लगा ही रहे होंगे, कहाँ आप पॉजिटिव हैं, कहाँ बुलिश हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया क्लियरली, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी एक सिक्लिकल रिकवरी के पाथ पर है। तो जो सेक्टर्स हम ओवरवेट हैं, जहां हम इंक्रीमेंटली भी पैसा लगा रहे हैं, वो डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर जैसे बैंक्स, कैपिटल गुड, सिलेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कंपनीज होती हैं, रिटेल, होटल्स एक्सेट्रा की, और डिफेंसिव्स में थोड़ा एक बॉटम अप अप्रोच रखकर हम फार्मा सेक्टर्स पे इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हो रहे हैं और इंक्रीमेंटली स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं। जहां तक सेक्टर या सेगमेंट जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, उसमें हमें अभी भी लगता है कि टेक जो है, जिसने बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दे दिया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो घट गए हैं, पर उसमें अर्निंग्स पर अभी भी हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें ऐसा लगता है यहाँ पर अर्निंग्स कट की गुंजाइश बनी रहती है। और दूसरा सेक्टर जो है वो है ऑयल एंड गैस। अनिश्चितताएं काफी भरी हुई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बीच बीच में आता रहता है। तो ये दो सेक्टर्स जनरली अंडरवेट है हमारे फंड्स में। आईटी पे अंडरवेट है अभी भी। देखो रुपया भी आज लाइफ टाइम लो पर आ गया है, सब कुछ तो ठीक है, दिक्कतें क्या बाहर से लग रही है आपको? जी, आईटी में डेफिनेटली थोड़ी अंडरवेट हमने कम की है, पर इसमें इशू ये है कि सर, जब हम प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, पीई देखते हैं, तो पीई तो घट गया है, लेकिन ई जो है उसमें घटने की अभी गुंजाइश हमें लगती है। हमें ऐसा लगता है कि अभी भी जो कंसेंसस एस्टिमेट है 15-20% अर्निंग्स के अगर जो ले रहे हैं, ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में जहां रिसेशन ऑड्स बढ़ रहे हैं, हो सकता है यहाँ डाउनग्रेड्स आए। तो एक राउंड ऑफ डाउनग्रेड्स के बाद डेफिनेटली उसमें अंडरवेट कम करके पॉजिटिव टिल्ट बनाना चाहेंगे। इस समय में हमें ऐसा लगता है कि जो आईएनआर डॉलर के अगेंस्ट घटा है, पर सामने क्रॉस करेंसी पर्सपेक्टिव से काफी सारी दूसरी करेंसी के सामने उसमें एप्रिसिएशन हुआ है, जैसे कि येन के सामने, जैसे कि यूरो के सामने। तो बड़ा बेनिफिट करेंसी डेप्रिसिएशन का शायद इस सेक्टर में हमें देखने नहीं मिलेगा। डॉलर डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो यूरो और येन के अगेंस्ट जो आईएनआर एप्रिशिएट हुआ है वो निगेट कर सकता है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई सर। अच्छा, अब बताइए सर, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है मंडे से, ये तिमाही के रिजल्ट आएंगे। इस बार का रिजल्ट सीजन कैसा रहना चाहिए, आपका क्या अनुमान है सर? तो मुझे लगता है जो एक ट्रेंड चला आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, जहां डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जो कि अभी कुछ रुझान जो कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट्स देना भी शुरू कर दिए हैं, तो डिस्क्रिशनरी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन से बेहतर परिणाम उनके देखने में आ रहे हैं। आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा।
कुछ कुछ सेक्टर में हो सकता है रिजल्ट से अच्छी कमेंट्री हो, क्योंकि प्राइस प्रेशर जैसे एफएमसीजी में था, और भी काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जहां इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर था वो इस क्वार्टर में हमें लगता है बॉटम हो जाएगा। तो कमेंट्री हम उन सेक्टर्स की देखना चाहेंगे आने वाले 2-3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, जहां हमें लगता है अभी भी ऑप्टिमिस्टिक होने का स्कोप कम है अर्निंग पर्सपेक्टिव से। वो सेक्टर्स रहेंगे ऑयल एंड गैस और टेक, जैसा कि मैंने बताया कि वहां अभी भी मुझे लगता है, और मेटल्स हो सकता है वहां पे कुछ अर्निंग्स अभी भी यहां से कटें इस अर्निंग सीजन के बाद। ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये है इस बार के रियल सीजन पर भी राय। भार्गव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने मार्केट के आउटलुक पर और साथ ही निवेश के मौके पर हमारे दर्शकों से आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आशुतोष भार्गव साहब, फंड मैनेजर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से आपके लिए। और